जल्द अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा क्रेज केदारनाथ धाम यात्रा के लिए देखने को मिल रहा है। इस बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा की तारीख भी अब निकलकर सामने आ गई है। इस साल 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होगी। ये यात्रा 5 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से शुरू होने जा रही है। ऐसे में देखें तो श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार की यात्रा में कुल 250 श्रद्धालु शामिल होंगे, जिसको लेकर उत्तराखंड प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली है। मान्यता देखिए ये है कि भगवान शिव और माता पार्वती आज भी कैलाश पर्वत पर विराजमान है। इस लिहाज से अगर देखें तो इस यात्रा का धार्मिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। किस प्रकार से तीर्थ यात्रा का मौसम अब आ चुका है और तमाम श्रद्धालु एक एक करके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और जल्द से जल्द आशीर्वाद लेना चाहते हैं प्रभु का। शिव आदि है, शिव अनंत है और कहते हैं शिव ही सत्य है। कहा जाता है भगवान शिव कण कण में विराजमान है, लेकिन पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का स्थायी निवास कैलाश पर्वत को बताया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव आज भी माता पार्वती के साथ यहाँ विराजमान है और ये लाखों करोड़ों शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, जिसकी यात्रा 2020 से पहले हर साल होती रही है। लेकिन साल 2020 में चीन ने इस यात्रा पर रोक लगा दी थी और अब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से शिव भक्तों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर देहरादून में सोमवार को एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें बताया गया कि 30 जून से दिल्ली से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा में 50-50 लोगों के 5 ग्रुप होंगे, यानी कि कुल 250 श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे। उनका पहला पड़ाव इस बार हल्द्वानी की जगह टनकपुर होगा। इसके बाद श्रद्धालु पिथौरागढ़ जिले में 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लिपू लेक दर्रे से होकर 10 जुलाई को चीन में प्रवेश करेंगे, जबकि भक्तों का अंतिम जत्था 22 अगस्त को मानसरोवर की यात्रा पूरी कर चीन से वापस भारत लौटेगा। इस पवित्र यात्रा को संचालित करने की जिम्मेदारी कुमाऊं विकास मंडल को सौंपी गई है। यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों की दिल्ली और उत्तराखंड के गूंजी में मेडिकल जांच होगी। इसके बाद उन्हें आगे की यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाएगी। इस बार प्रत्येक जत्थे की कैलाश मानसरोवर की यात्रा 22 दिनों की होगी। इस यात्रा के लिए 3 अलग अलग रूट भी हैं। पहला मार्ग उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है, जिसकी दूरी करीब 65 किलोमीटर है। दूसरा मार्ग सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर गुजरता है, जो 802 किलोमीटर लंबा है। तीसरा मार्ग नेपाल की राजधानी काठमांडू से जाता है। इसके लिए 500 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। चीनी नियंत्रण वाले तिब्बत में मौजूद कैलाश मानसरोवर का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और इसकी परिक्रमा करने और मानसरोवर झील में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में ये मान्यता है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ को यहीं से मोक्ष हासिल हुआ था, जबकि बौद्ध ग्रंथों में मानसरोवर को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है। हालांकि इस यात्रा में कितना खर्च आएगा ये तय होना अभी बाकी है, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के पास कुछ अहम दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। मसलन कम से कम 6 महीने वैधता वाला पासपोर्ट चाहिए। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नियम मानने का शपथ पत्र देना होगा और इमरजेंसी में वापसी का शपथ पत्र देना होगा। क्योंकि पिछले 5 सालों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद थी, ऐसे में श्रद्धालु उत्तराखंड की व्यास घाटी से कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहे थे, जिसे पिछले साल उत्तराखंड पर्यटन विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की एक टीम ने भारतीय इलाके से कैलाश पर्वत के स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पॉइंट की खोज की थी। लेकिन अब कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर शिव भक्तों में उत्साह है और श्रद्धालु बेसब्री से अपने आराध्य भोलेनाथ के पवित्र निवास स्थान के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।